गुड मॉर्निंग। आज हम करियर के लिए MA 302 प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत यूनिट 5 प्लास्टिक प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक प्रोसेस में जो आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह है ब्लो मोल्डिंग। मोल्डिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार को किसी भी पदार्थ को पिघलाकर किसी मोल्ड में, सांचे में ढालना मोल्डिंग कहलाती है। अब प्लास्टिक प्रोसेस की बात है तो यहाँ पदार्थ प्लास्टिक होगा और हम चर्चा करें ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मतलब हवा का एक धक्का। तो ये एक ऐसी मोल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें हवा के तीव्र प्रवाह का उपयोग किया जाता है और यह एक ही पीस में, एक ही एकल इकाई के रूप में खोखले, बोतल्स, जार्स, पात्रों का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तीन प्रकार की ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया काम में ली जाती है: एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग एंड स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, जो कि इन दोनों का ही एक मिला जुला रूप है, मिक्सचर है। प्रोसेस मटेरियल में जहाँ तक बात है, LDPE लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन HDPE, PET पैट पॉली इथाइलिन टेट्रा टेरेफार्ट प्लेट एंड PP पॉलीप्रोपिलीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि पदार्थों का जो कि थर्मोप्लास्टिक हैं, इनका उपयोग इस प्रक्रिया में किया जाता है। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में तीन स्टेजेस हैं, तीन चरणों में काम होता है। पहले चरण में जो प्लास्टिक है उसको गर्म करके पिघलाया जाता है और इस पिघली हुई प्लास्टिक को एक प्री फॉर्म प्लास्टिक की नली के रूप में ढाल दिया जाता है। यह प्री फॉर्म जो है वो जो पदार्थ जो हम बनाने जा रहे हैं उसका एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है और उसे इसका उपयोग ब्लोइंग स्टेज में किया जाता है। इस प्री फॉर्म को जो प्रारंभिक नलिका हमने प्लास्टिक से, मृदु प्लास्टिक से बनाई थी, उसे लिया जाता है और इसे एक ठंडे ब्लो मोल्ड में रखा जाता है। इस नलिका खोखली होती है, इसे एक लोहे की नली के ऊपर प्री फॉर्म को लगा दिया जाता है और उस मेटल की, धातु की नलिका के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर इसमें से प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप कंप्रेस्ड एयर एज वी नो, हम सब जानते हैं, गर्म होती है। तो जब प्री फॉर्म को दोनों मोल्ड दो भागों में बना हुआ होता है, इस चित्र में हम देखें, this is half part of the mold and this is the half part of the mold.
इसके अंदर जो भी पदार्थ हमें, जो भी जॉब हमें बनाना है, उसे कोटर के रूप में उकारा गया है। यह पेरिसन है, पतली ट्यूब नलिका है। यह एक एक्सट्रूडर है, एक स्क्रू है जिसके माध्यम से प्लास्टिक के पदार्थ को आगे पहुंचाया जाता है इस भाग तक। यह भाग आगे से हम देखेंगे कि हीटरों के माध्यम से गर्म होता है, और यह जो प्लास्टिक यहाँ हॉपर लगा रहता है, यहाँ पर यह हॉपर यहाँ होगा, हॉपर से प्लास्टिक का पदार्थ आएगा और एक्सट्रूडर के माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से आगे पहुँचाया जाएगा तप्त क्षेत्र में, जहाँ वह पिघल जाएगा और उच्च दाब के साथ में इस नलिका से निकलकर इस कोटर को भर देगा। यह कोटर प्रीफॉर्म है, और इस नलिका को, जो कि यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, इसे इन दोनों सांचों के मध्य रखकर इस सांचे को बंद कर दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि इसमें एक ये खाली स्थान है, ट्यूब का भाग है, काट के दिखाया गया है, और यह ट्यूब या पाइप एयर होज है, जिसको माध्यम से कंप्रेस्ड एयर इसमें प्रोवाइड की जाती है। ये डाई हेड कहलाता है, ऊपर लगता है इसमें, ये यहाँ फिक्स हो जाता है, और ये दोनों डाइयों को हम बंद कर देते हैं। दिस इज, दोनों डाइयाँ खुली अवस्था में है, प्रीफॉर्म को इसके मध्य सेट किया जा रहा है, और ये दोनों डाइयाँ बंद है। और जैसे ही हवा ब्लो की जाती है, हवा प्रवाहित की जाती है, यह जो प्रीफॉर्म है, पतली ट्यूब नलिका है, इस हवा के दाब से इस पूरे कोटर में भर जाती है। खोखली है, अंदर हवा है, और इस शेप में जब ये ठंडा हो जाता है, दोनों मोल्डों को खोला जाता है, और यह उस प्लास्टिक का जॉब हमें प्राप्त हो गया। अगर ये बोतल जैसी आकृति है तो हमें यह बोतल प्राप्त हो जाएगी, अगर ये डब्बे जैसी आकृति है तो हमें डब्बा प्राप्त हो जाएगा, और जैसी भी आकृति इसमें होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया 2 स्टेजों में संपन्न की जाती है। पहले प्रीफॉर्म बनाया जाता है, पतली ट्यूब नलिका प्लास्टिक की बनाई जाती है। उस पतली ट्यूब नलिका को दोनों मोल्डों के बीच में कोटर में रखकर इस अवस्थित कर कोटर को बंद किया जाता है, सांचे को बंद किया जाता है, और फिर एक प्रेशराइज गैस, जो कि प्राय हवा होती है, उसके माध्यम से इसको एक्सपेंड किया जाता है, विस्तारित किया जाता है, ताकि ये प्रीफॉर्म पूरे कोटर में समा सके। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, फिर इस चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है बहुत स्पष्ट रूप से। दिस इज एयर ब्लोइंग एंड दिस इज हाफ, आधा सांचा है, और जब दोनों सांचे ये ठंडा हो जाता है तो बोतल बन गई है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो हटा दिया जाएगा, इसको मोल्ड को खोला जाएगा, और ये प्लास्टिक की बोतल बहुत खूबसूरत आकार में हमें प्राप्त होती है, और इतनी बढ़िया फिनिशिंग होती है इसके द्वारा प्राप्त वस्तुओं की, अलग से कोई फिनिशिंग करने की दरकार नहीं है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, जैसा कि पिछले भी देखा था कि एक्सट्रूडर एक स्क्रू के द्वारा हॉपर में जो प्लास्टिक का पदार्थ है उसे आगे तप्त गर्म जोन में, ये हीटर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हीटर लगे हुए हैं। ये एक्चुअली एक ही भाग है, तो 1 हीटर 2 हीटर 3 हीटर, 3 हीटर यहाँ दर्शाए गए हैं। ये इस नलिका को, बैरल को गर्म करते रहते हैं, और जब ये प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इसमें से होकर गुजरता है इस क्षेत्र से, तो वो गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, और हाई प्रेशर पे इस नोजल से होता हुआ प्रीफॉर्म बनेगा, या
सीधा ही सांचे को भर देगा। लाभ, उच्च उत्पादन दर। अगर डिजाइन में चेंज होता है तो बहुत जल्दी से इसको अपनाया जा सकता है। जो टूलिंग है वह सस्ती है और जो इससे वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी कीमत रोटेशनल मोल्डिंग से कम प्राप्त होती है और जो ट्रिम और फ्लैश प्राप्त होते हैं ऊपर और नीचे से जो अतिरिक्त प्लास्टिक प्राप्त होती है उसको हम दोबारा से काम में ले सकते हैं, रीयूजेबल है। डिसएडवांटेज, वातावरण को प्रदूषित करती है। प्रोसेस और मटेरियल जो इसमें उपयोग में लाए जा सकते हैं वो लिमिटेशंस है उनकी। कुछ प्रिसीजन टाइप की बोतलें जो कि कैलिब्रेटेड गर्दन के साथ में होती हैं उनको बनाना संभव नहीं है और कुछ छोटे आकार के जो भी इसके द्वारा बनाना संभव है और ट्रिमिंग करना अति आवश्यक है। तो अनुप्रयोग, मिल्क बोतल बनती है, फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयों की बोतल बनती है, एंटी फ्रिज बोतल बनती हैं, पॉलीप्रोपिलीन बोतल्स बनती हैं, सीट्स बनती हैं, एक बिना जोड़ की जो कुर्सी है वो बनती है, कूलर्स के प्लास्टिक के जो कूलर्स आते हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, गार्बेज के कैंस, डस्टबिन वगैरह बनते हैं, ड्रम्स बनते हैं, फ्यूल टैंक्स बनते हैं। तो आज हमने बहुत संक्षेप में ब्लो मोल्डिंग की चर्चा करी। अगले ई लेक्चर में और कुछ नए विषयों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।